हेलो डियर किड्स, कैसे हैं। देखिए, कल से आप लोगों के ना राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के पेपर शुरू होने वाले हैं 5th एंड 8th में। आप में से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम 5th में जाकर ना बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, क्योंकि अपने स्कूल से बाहर जाकर एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम शांति से जैसा आप रेगुलर अपने एग्जाम्स देते हैं अपने स्कूल में, उसी टाइप का ये एग्जाम रहेगा। उसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो उनका ध्यान रखना है। क्या करना है कि आज भी बहुत ज़्यादा ना आपको एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है कि बोर्ड क्या कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट सेम है, सारा कुछ जो आप स्कूल्स में अपने एग्जाम्स देते रहते हैं वैसे ही सेम वहाँ पर रहने वाला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आज आपको ना पूरी नींद लेकर जाना है, टेंशन नहीं लेना है। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सुबह उठकर आपको एक क्विक रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब रिवीजन तो आप करेंगे, आपने जो साल भर पढ़ा है। एक चीज़ जो छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो रहा है कि जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया था, काफी बच्चों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, कि उसमें पूछा था जर्मिनेशन प्रोसीजर, ठीक है ना, कि जो जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे एक बीज अंकुरित होता है। तो अब क्या हुआ, उसमें बच्चों को जो टेक्स्ट बुक है या क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा कि चने को कैसे जर्मिनेट करते हैं या चना कैसे जर्मिनेट होता है, ठीक है, अंकुरित कैसे होता है। लेकिन एग्जाम में आ गया मूंग का दाना, ओके, सोयाबीन आ सकता है, गेहूं का दाना। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देना है कि जर्मिनेशन जो प्रोसीजर रहती है उसमें जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने चना पढ़ा है और यहाँ पर कोई और बीज का नाम आ गया है और कोई सीड के बारे में पूछ लिया गया है तो आप वो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करोगे, आपको ये लगेगा कि ये सिलेबस से बाहर हो गया है, हमको ये नहीं लिखना है या नहीं, कुछ नहीं। आपको वो चीजें देखनी है कि एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस वहीं आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहीं से आते हैं, थोड़े से कुछ चीजें बदलना जरूरी भी होता है ताकि ये समझा जा सके कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। और आप तो काफी इंटेलिजेंट है, आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े राउंड अप में आते हैं, इधर उधर एक दो वर्ड होते हैं, तो आपको ना उसका कंसेप्ट पकड़ना है कि वो एक्चुअली किस बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको तैयारियां करनी है। ऐसे हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट्स में कुछ चीजें हो सकता है इधर उधर से आ सकती है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझकर, उस टॉपिक को समझकर उसका आंसर लिखना है। क्लियर है। तो इस जब आप रिवीजन करेंगे तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। दूसरी चीज, कई बच्चे उठाकर ना कोई परीक्षा अध्ययन या फिर कोई गैस पेपर, आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज वगैरह ऐसा कुछ पढ़ के ना सिर्फ उसी को रट के जाने वाले हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ये एक इत्तेफाक हो सकता